Hey guys, it's Yash Gupta and welcome back to the sixth episode of Learning Crypto Trading Free with me. आज के एपिसोड में हम सीखेंगे अबाउट ट्रेंड लाइंस. लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था अबाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि हम उसमें क्या गलत कर रहे हैं. एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा, कोई आपके डाउट्स अब नहीं बचे होंगे. इफ़ यू हैव स्टिल डाउट्स यू कैन आस्क एंड आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे हो. अभी तक 5 एपिसोड्स हम कर चुके हैं. लास्ट एपिसोड से हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है उसको शुरू कर दिया है. इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं अबाउट ट्रेंड्स, जिसमें हम बेसिकली दो गलती करते हैं. पहली गलती कि हम ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. हम सोचते हैं कि तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बस नॉर्मल सा ब्रेक डाउन आया, सेल ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट आया, बाई ट्रेड ले लो. बट ट्रेंड लाइन इससे बहुत बड़ी चीज़ है. सेकंड गलती कि हमें लगता है कि ट्रेंड सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, बट एक्चुअल में ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं. जो तीसरे वाला ट्रेंड है ना, जिसके बारे में हमें नहीं पता, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड. इसमें सीखते हैं कि किस किस तरीके की गलतियां हम कर रहे हैं एंड उनको सॉल्व कैसे करना है. एपिसोड को लास्ट तक बिल्कुल देखना, क्योंकि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ. मेरी स्ट्रैटेजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आज सिखाने वाला हूँ. तो आओ शुरू करते हैं. तो लो जी, अब आ गए हम अपने चार्ट पर. सामने आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का चार्ट है. इसी को थोड़ा सा ड्रैग करके यहीं पे प्लॉटिंग शुरू करूँगा. सबसे पहला ट्रेंड जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, लोअर हायर लोज हायर हाई बनाता है, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड. थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने अभी बोला क्या है. सो इस पॉइंट से हमारा ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ. बाइंग आई, बायर्स ने ऊपर लेके गए प्राइस को. यहाँ पर हम जैसे रिटेल बायर्स थोड़े से जागे और हमने भी बाय करना शुरू कर दिया. अब जब हमने बाय करना शुरू कर दिया और जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऑपरेटर्स से मेरा मतलब है हेज फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशंस जो बड़े लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल में मार्केट को मूव कर रहे हैं, तो वो जब मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं वो तब लेके जा सकते हैं कि अगर जब तक हम सेलर हैं. जब हम भी बायर बन जाएंगे, वो भी बायर है, तो मार्केट में अब सेलर बचा ही नहीं है. तो जब मार्केट में सेलर है ही नहीं तो आप बाय किससे करोगे. तो इन दैट सिनेरियो वो एक पैनिक सेलिंग क्रिएट करते हैं, जहाँ से वो बायर्स को एग्जिट करा देंगे. तो आफ्टर एवरी बाइंग इज इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ी सी सेलिंग आए, क्योंकि जब वो सेलिंग आती है तो मार्केट रीएडजस्ट होती है. अब जब ये सेलिंग आएगी, जब प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, तो ये जो ऊपर के बायर्स हैं ये तो लिक्विडेट हो जाएंगे, कईयों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और कई लोग अपने पोजीशन को लॉस में देख के खुद एग्जिट कर देंगे. उनके एसएल हिट हो जाए, जो भी होगा, उनकी बाई पोजीशंस एग्जिट हो जाएंगे. और जब आपकी बाई पोजीशन एग्जिट होती है तो वो सेल पोजीशन बन जाती है. मतलब आप बाय को एग्जिट करने के लिए सेल का ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो आप सेलर बन जाते हो मार्केट में. और जब आप सेल कर रहे होते हो तो उसको कौन बाय कर रहा होता है? जो मार्केट मूवर है. तो उसी पॉइंट से एक हायर लो, पहले का लो ये था, एक हायर लो मार्क बना के मार्केट वापस ऊपर जाएगी. वापस हम यहाँ पे बाय करेंगे, वापस पैनिक क्रिएट होगा, वापस आप सेलर बनोगे, वो बायर बनेंगे, यहाँ पे एक हायर लो बनेगा एंड प्राइस ऊपर जाएगा. इसी तरीके से प्राइस हायर लो क्रिएट करता रहेगा जब तक प्राइस एक रिवर्सल नहीं देता. और रिवर्सल का मतलब क्या है? एक फ्रेश लो नहीं क्रिएट करता. हायर लोज इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ अप ट्रेंड and a lower low is the identification of reversal of that uptrend. तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पे रिवर्सल हो गया. अब हमें लगता है कि हम सिर्फ यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, बट नहीं, आप दो ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो. वन इज़ अ सेल ट्रेड एंड वन इज़ अ बाई ट्रेड. लेट्स से यहाँ पर 5 मिनट पे ले आता हूँ. 5 मिनट में वैसे मैं ट्रेड नहीं करता, बट ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा क्लियर 5 मिनट पे होगी. आपने क्या करना है? आपने जाना है सेकंड, उसमें ट्रेंड लाइन पिक करनी है. अब यहाँ पे ये मेरा लो है पहला, ये मेरा दूसरा लो है. पहले लो से दूसरे लो पर आपने इसको मार्क कर देना है. आपने ये एक्सटेंडेड लाइन को यूज़ करना है कि वो एंड तक अपने आप ट्रेंड लाइन खींच दे जहाँ तक बन रही है. अब इस ट्रेंड लाइन पे मेरे को थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे. टिल द थर्ड टच आई विल नॉट ट्रेड एनीथिंग, बट जब ये फोर्थ टच आना शुरू होगा, व्हाट आई विल सी इज़ कि ये ट्रेंड लाइन भी एक स्लैंटिंग सपोर्ट की तरह है. यहाँ पर भी जब प्राइस हिट करेगा तो बाइंग क्रिएट कर सकता है. दिस इज़ लाइक अ सपोर्ट. हम हमेशा सिर्फ ब्रेकडाउन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इसको सपोर्ट की तरह भी देखेंगे. तो यहाँ पर इन दिस सिनेरियो जब इसने ये वाली बुलिश कैंडल बनाई, तो यहाँ पर मेरा बनता है बाय.
और यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये ऊपर गया। टारगेट्स कैसे सेट होंगे, जो भी मेरा प्रीवियस लो बन रहा है, ये वाला लो नहीं, इससे प्रीवियस लो बन रहा है, उसको मैं टारगेट ले सकता हूँ। मेरी टारगेट वैसे बहुत छोटा है, तभी मैं 5 मिनट में ट्रेड नहीं करता, बट येस, मतलब आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद वापस यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, एंड यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया। इन शॉर्ट, जब तक प्राइस इसको हिट करके बुलिश कैंडल्स बना रहा है, हम बाई ट्रेड नहीं रहेंगे। सुना है ना हमेशा, ट्रेड विद द ट्रेंड। मेरे को ये लाइन हमेशा गलत लगती थी क्योंकि इनकम्प्लीट थी। ट्रेड विद द ट्रेंड, बट व्हेन द ट्रेंड रिवर्सेस यू गो अगेंस्ट। सो कैसे अगेंस्ट जाना है, तो जब भी ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, लेट्स से कि ये प्राइस नीचे आता है लाइक दिस एंड गिव्स अ ब्रेक डाउन हेयर, इस पॉइंट पे आई हैव टू सेल। ट्रेंड लाइन हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हम एक लोअर लो बनने का वेट नहीं करेंगे। जैसी मेरी कैंडल ब्रेक डाउन करती है, उससे प्रीवियस कैंडल का हाई लगा के मैं सेल ट्रेड लेना शुरू कर दूंगा, एंड जो बॉटम ट्रेंड का स्टार्ट है, दैट इज़ माई अल्टीमेट टारगेट। तो उससे पहले अगर मेरे को कोई भी अच्छी बाइंग दिखती है, अच्छी सपोर्ट दिखती है बीच में, आई विल टेक एज दैट माई टारगेट 1 2 3 जो भी लेना है, बट अल्टीमेट टारगेट ट्रेंड का बॉटम रहेगा मेरा। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड अप ट्रेंड। अभी तक हम सिर्फ अप ट्रेंड में सेल ट्रेड ढूंढते थे। इनिशियली मैं भी ये गलती करता था कि सिर्फ सेल ट्रेड ढूंढता था, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड बाई ट्रेड्स, बिकॉज ट्रेंड लाइन इन दिस केस, अपर ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ बनती है, दैट इज़ लाइक अ सपोर्ट फॉर मी। सिमिलरली अगर इसको हम उल्टा कर दें, तो अगर हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड पे, सो डाउन ट्रेंड इस तरीके से शुरू होगा। लॉजिक वापस ही समझाऊंगा, लॉजिक सिमिलर है, मेरे को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग नहीं करनी है। तो लॉजिक सिंपल है कि क्यों सेलिंग आ रही है, फिर उसके बाद बाइंग क्यों आ रही है, क्योंकि मार्केट में सारे सेलर्स हो जाएंगे तो बायर्स रहेंगे ही नहीं, तो सेलिंग आएगी कैसे, तो बीच बीच में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। बट जब वो बाइंग क्रिएट होगी, एक लोअर हाई बनेगा, इन दैट केस अ हायर लो, इन दिस केस लोअर हाई। तो ये लोअर हाई बनना शुरू होगा, फिर वापस लोअर हाई, एंड वो लोअर हाई तब तक बनता रहेगा जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। और ट्रेंड जब रिवर्स होगा तो दैट विल क्रिएट अ हायर हाई, एक नया हाई क्रिएट होगा जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस डाउन ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो पहले एक सपोर्ट एक्ट कर रही थी, जैसे वो ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे। सो दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन दिस सिनेरियो। लेट्स सी हियर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह थी, यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, रिवर्सल आया, फिर उसने इस लाइन को अप्रोच किया, बट इस बार उसने बियरिश कैंडल नहीं बनाई, उस पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लो। वैसे तो ट्रेड अच्छा नहीं है, बट तब भी लॉजिक समझ आ रहा होगा कि ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर गया, कोई अच्छा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देख लेते हैं। सो दिस, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, प्राइस ऊपर, बट यहाँ पे मेरे को सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिली क्योंकि पॉइंट टचेस मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। लेट्स सी हियर, आई होप कि लॉजिक जो है वो समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मेरे को एक सेलिंग मिली, प्राइस नीचे आया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, आई हैव टेकन अ बाई ट्रेड, एंड प्राइस वहाँ से ऊपर गया। सो लॉजिक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। मैं 3 मिनट पर चार्ट क्यों देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट पर देखता हूँ, बट आई होप कि सबको लॉजिक समझ आ गया हो। अब आते हैं जो मेन मेरे को समझाना था, थर्ड चार्ट। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड तो सब ट्रेड करते हैं, मैं पर्सनली थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे को जो तीसरे तरीके का ट्रेड है ये ज़्यादा पसंद है। तो इसको समझो और अच्छे से समझो, ठीक है। बिटकॉइन पे आते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड इज़ अ साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड इस तरीके का कुछ दिखता है। यहाँ पर प्राइस ऊपर भी जाएगा, प्राइस नीचे भी जाएगा, एंड इस साइडवेज ट्रेंड में, इस जोन में फंस जाएगा ना। अब हम वेट क्या कर रहे हैं, हम वेट ये कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से या तो ये ब्रेक करे या तो ये ब्रेक डाउन दे, किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेक आउट दे या ब्रेक डाउन दे, एंड जब वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा तो उसी सेम डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेंगे। साइडवेज ट्रेंड कब बनता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। साइडवेज ट्रेंड बनेगा, लेट्स से कि एक बहुत अच्छा मार्केट में फॉल आ रहा है, एंड उस फॉल की कंटिन्यूएशन में अब सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो जब वो सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो उसके बाद उन्होंने साइडवेज एक्यूमुलेशन शुरू कर दी क्योंकि उनके पास और पावर नहीं है बेचने की।
तो अब बायर्स भी आ गए हैं मार्केट में, तो अब ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, जितने भी सारे बड़े बड़े वर्ड लगाने सब लगा दो। उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन आएगा तो मेरे को सिंपल से लॉजिक ये समझा रहा हूँ कि ये पता चल चुका है कि एक ब्रेक डाउन आ चुका है एंड अब सेलर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस जोन को ब्रेक करके सेल साइड देना शुरू कर दिया मूवमेंट। और दूसरा सिनेरियो कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, तो अगर ब्रेकआउट आ चुका है तो मतलब बायर्स ने कंफर्मेशन दे दी कि अब हम मार्केट को डोमिनेट करेंगे और इसी डायरेक्शन में अब हम जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 15 मिनट पे सामने चार्ट दिख रहा है। अभी जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद जाके देख लेना। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज जो भी डेट है, यू कैन सी आज टुडे इज 10th में, एंड ये मैंने एक साइडवेज जोन बनाया है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा फिर बिटकॉइन की डायरेक्शन वही रहेगी। ब्रेकआउट देगा तो बाय ऑन डिप, ब्रेकडाउन देगा तो सेल ऑन राइज। ये मेरी डायरेक्शन रहने वाली है। अब पीछे जाके थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, यह था साइडवेज जोन, ब्रेकआउट आया, जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट आया, क्या मूवमेंट आया, उसके बाद फिर वापस जोन में एंटर करा, फिर ब्रेकआउट आया, क्या मूवमेंट आया, उसके बाद और देख लेते हैं पीछे जाके। ये आया ब्रेकआउट, रीटेस्ट, मूवमेंट आया, उसके बाद यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई पीछे से एक रेजिस्टेंस आ रही होगी, तो इसने वापस प्राइस नीचे ले आया। कोई नहीं, मान के चलते मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, बट इफ़ यू सी 1 2 3 4, चौथा भी बन रहा है। 3 में से देखोगे, 3 में से 2 ने मेरा बहुत अच्छा टारगेट मेरे को दे दिया। और पीछे आ जाते हैं, ब्रेकआउट, जो अभी इसी तरीके का कुछ मूवमेंट आ रहा है। अभी जो करंट वाला बॉक्स बन रहा है, अभी जो करंट वाला साइडवेज जोन बन रहा है, इसी तरीके का कुछ मूवमेंट दे रहा है। ये आया ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट, और इसके बाद ये रीटेस्ट, और उसके बाद मूव देख लो कितना बड़ा है। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड अ साइडवेज ट्रेंड। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। प्लॉट करो, छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी दिखेगा, बड़े टाइम फ्रेम्स पर दिखेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड विच एग्जिस्ट, एंड मेरे लिए मेरी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही ट्रेंड है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू कमेंट मेरे को। आई होप कि आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही हो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइज, विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।